होता है कि वो पूछ रहे होते हैं और आप बोल कुछ और रहे होते हैं, तो ये भी आपके लिए जो है नेगेटिव चला जाएगा। तो एक इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स लाने के लिए एक बहुत जो अच्छी शर्त है कि आप अच्छे श्रोता हों, यानी अगर आप बहुत अच्छे सुनने वाले हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छी है, और नहीं तो केवल आप बोलने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को सरकारी सेवा में स्थान नहीं मिलता है। ठीक है, आप बन गए होंगे, कई बार होता है कि हर तरह के लोग आ जाते हैं सरकारी सेवा में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी लग जाने का मतलब होता है कि सामने वाले ने अपने प्रतिभा को साबित कर दिया है। कई बार बकलोल भी जो है वो सरकारी नौकरी में जाते हैं, चाहे वो, ये हम ऑनलाइन बोल रहे हो, चाहे यूट्यूब पे भी जाए आगे, चाहे वो आईएएस ही क्यों ना हो, इसको याद रखिएगा। और इस बात की पुष्टि उन्हीं के बैचमेट्स आईएएस और आईपीएस करते हैं कि हाँ, मसूरी में हमें ऐसा महसूस हुआ कई बार कि कई बेवकूफ़ भी चुन करके आ गए हैं, और यह बात बंद कमरों में कई आईएएस आईपीएस ने हमसे कही है कि ऐसा हुआ है कि कई बार जो है लोग वहाँ पहुँच चुके। ठीक है, जिसके कारण ही यूपीएससी को बार बार मसूरी में जो प्रशासनिक एकेडमी है लाल बहादुर शास्त्री के नाम से, उन्होंने कई बार लेटर लिखा डीओपीटी को कि परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कीजिए, क्योंकि कई बेवकूफ़ भी यहाँ आ जा रहे हैं। ठीक है, और उनका कई बार आपको जो है अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तब तो उनकी तपिश आपको झेलने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप कभी उनसे इतर प्रशासनिक सेवा में गए या पुलिस सेवा में, तो हो सकता है कि कई बार आपको उनकी तपिश झेलने को मिल जाए। जो डायरेक्ट आईएएस या आईपीएस होता है या फिर जो प्रोमोटिव हो जाते हैं, तो उनका तो खैर कहना ही क्या है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने इंटरव्यू वाले काम पर। अब ये भी इंटरव्यू का ही काम था कि बोलना उतना ही है जितना आपसे पूछा जाए। अभी पीछे हम लोग के बिहार के ये तमाम 38 जिले दिख रहे हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, इनके लिए बिहार में कुल कितने जिले हैं, सॉरी प्रमंडल हैं? ठीक है, यहाँ पर 9। ठीक, ये वेस्ट, ये किशनगंज है, किशनगंज जिला। ठीक है, और यहाँ जो है अपना पश्चिमी चंपारण है, ये यहाँ पर रोहतास है। ये देखना, ये वाला नीचे वाला पोर्शन, यानी रोहतास जिला ने कैमूर को झारखंड में सटने नहीं दिया, इतना याद रखिएगा। कैमूर सबसे इधर का जिला है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि रोहतास जिला कहीं भी कैमूर को झारखंड से सटने नहीं देता है, और रोहतास जिला यूपी में भी सटा हुआ है, ये पोर्शन यूपी के सोनभद्र जिले में। ठीक, तो ये सोचना कि सबसे इधर कैमूर सट रहा है, नहीं, दोनों में ये रोहतास जिला है। 1991 तक कैमूर जो है वो रोहतास का ही पार्ट था। ठीक, यहाँ पर ऊपर में पश्चिमी चंपारण, यहाँ किशनगंज, और इस इधर वाले ये में हम लोग अभी इसको ले जाएंगे, जो मतलब आपका पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच का जो एक ये बनता है यहाँ पर, कि कौन कौन जिले ऐसे हैं बिहार के जो दो दो राज्यों से मिलते हैं। ठीक है, या एक देश और एक राज्य से, जैसे जो नेपाल से सटा हुआ है, तो वो कौन कौन से जिले हैं इसका ध्यान रखिएगा। और इन सब का पहले हम थोड़ा सा बिहार का जो भौगोलिक जो बनावट है, क्यों ये बाढ़ से प्रभावित है, फ्लड से, और कहीं ये सूखा क्यों है बिहार में। ठीक, तो एकदम ध्यान से, ये कुछ भी मत सोचना ये फालतू की चीज़ें बता रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आपका नॉलेज जो है बढ़ता जाएगा इंटरव्यू से पहले, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, जो अन्य चीज़ों पर आपको इंटरव्यू में बढ़ा देगा आगे। आपको चूंकि पता रहेगा कि आप इधर उधर कहीं से भी पूछिएगा तो हम आपका उत्तर दे सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस जो है आपके पर्सनालिटी को निखार देगा इंटरव्यू में। और फिर भले ही वो कल हाई कोर्ट से एक भी सवाल आपसे न पूछें, बिहार से भी एक भी सवाल न पूछें, लेकिन वो आपसे जो भी पूछेंगे आप पूरे दमखम के साथ उनका जवाब दीजिएगा। लेकिन अगर जानकारी का अभाव होगा, लैक ऑफ नॉलेज, तो वैसी स्थिति में जो आप जान रहे होंगे उससे पहले ही आप कांप रहे होंगे, एक पता नहीं क्या पूछ देगा, ठीक से तो हम तैयारी किए नहीं हैं। बस इसलिए हम ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये बिल्कुल गारंटी नहीं है कि आएगा ही, लेकिन डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इंटरव्यू के लिए कभी भी किसी युद्ध को जीतने से पहले अपने तरफ से पूरी तैयारी करनी होती है। हम लोग के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि पता लगा लेंगे कि उनके मन में क्या है और वो आपसे क्या पूछने जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे हम बोल रहे हैं ना
सुन रहे होंगे कि न गति बहुत तेज है और ना ही बहुत स्लो है, यानी सामने वाले को जो संप्रेषण जो हो रहा है वो पूरा क्लियर कट जा रहा है। अगर वो, जैसे पूछा कई लोगों ने कल, देखे हम यूट्यूब पर देख रहे थे कि मीडियम ऑफ इंटरव्यू जो है वो क्या होगा, मोर और लेस वो इंग्लिश होगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में सहज नहीं है अंग्रेजी में, तो आप जो माननीय होंगे, माननीय का मतलब जो जज साहब लोग रहेंगे, उनसे आप परमिशन ले लीजिएगा प्यार से एकदम कि सर इसका जवाब मैं हिंदी में दूं। वो अपने आप धीरे धीरे जो है हिंदी में आ जाएंगे। आप यूट्यूब पर भी देखते होंगे पटना हाईकोर्ट के कई जजेस का जो है वो आता है, तो उसमें वो हिंदी में ही जाते हैं। और पटना हाईकोर्ट एक ऐसा हाईकोर्ट है जिसने अंग्रेजी के अलावा अपने यहाँ हिंदी में भी केसेस सुनने की शुरुआत कर दी है। इसलिए सबसे पहले तो ये हम बता दे रहे हैं कि अंग्रेजी या हिंदी को लेकर कोई एज मिलने आपको नहीं जा रहा। अगर इंग्लिश मीडियम वालों को लग रहा होगा कि ऑलरेडी हम एज में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारा खेल आपके व्यक्तित्व का है, पर्सनालिटी का है। बस इंग्लिश वाले इसलिए एज ले जाते हैं क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ एक बात क्या हो जाती है कि उनकी हिंदी मातृभाषा होने के कारण जो है वो अपने आप ठीक होती है। लेकिन दूसरी तरफ उलट क्या हो जाता है कि अगर हिंदी भाषी हैं तो उस तुलना में उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये बात जब उनके मन में आ जाती है हिंदी भाषियों के, तो उनका वो हीन भावना के शिकार होने लगते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी बोलना यहाँ पर हम भारतीयों के लिए पाप है, याद रखिएगा। तो आप अगर हिंदी भाषी हैं और ठीक से अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जो हैं इस देश के बापू, वो आपके साथ हैं। और अगर उनकी हत्या, दुखद हत्या नहीं हुई होती 1948 में, तो शायद वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बना करके ही जाते, जो आज भी भारत में राजभाषाई है। वो गुजराती थे, उनके जीवन का लंबा समय जो है इंग्लैंड और फिर दक्षिण अफ्रीका में बीता था। इस कारण वो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते थे महात्मा गांधी, वो टूटी फूटी हिंदी बोलते थे शुरू में। और सबसे पहले 1915 में वो आए थे 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे। तो 1916 के फरवरी में उनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया गया था, पहली बार जब गठन हुआ था बीएचयू का। वहाँ पर उन्होंने यही बात कही थी कि मुझे शर्म आती है कि मैं ठीक से हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, टूटी फूटी हिंदी बोलता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द मैं अपनी हिंदी को ठीक कर लूँ। और उन्होंने यह इच्छा जाहिर की थी कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। लेकिन दुखद मृत्यु के बाद 1979 तक, जब तक कि गैर कांग्रेसी सरकार नहीं आ गई भारत में, 1977 इमरजेंसी हटा और चुनाव हारे, मोरारजी देसाई भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, गुजरात से थे वो। और उन्होंने पहली बार यूपीएससी को निर्देश दिया, डीओपीटी को, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को, कि आप यूपीएससी में अब अंग्रेजी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं को भी जो है परीक्षा का माध्यम बनाएं। 1978 का वो आदेश 1979 से यूपीएससी में लागू हुआ, और उसके बाद ही हिंदी भाषियों और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से कैंडिडेट्स जो है वो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बनना शुरू हो गए। उसके पहले तक वही आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बन सकता था जो अंग्रेजी जानता था। अब आप सोचिए कि जो हमारे शुरुआत के जो प्रधानमंत्री लोग थे, समझिएगा कौन लोग थे, नाम नहीं लेंगे, क्लियर है, वो कितने अंग्रेजी दां थे, और वो कितने महात्मा गांधी के ओरिजिनल विचारों के, जो उनका जो अपना जो मौलिक था, हम भी अंग्रेजी में बोल दे रहे हैं कुछ कुछ, कि वो कितना जो था उनके खिलाफ था। ठीक, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अंग्रेजी का दबदबा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो टूट नहीं पाया है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आप जाएंगे कि अगर हिंदी को लेकर अगर वो कंपेल करेंगे कहीं भी अगर आपको, तो आप कहिएगा महात्मा गांधी को सहारा लेकर के आप निकल लीजिएगा। ठीक, क्योंकि हिंदी बोलना कोई गलत चीज़ नहीं है। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से यह साबित है कि कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच समझ सकता है, न कि विदेशियों की भाषा में। तो हिंदी को लेकर के जो एक हीन भावना है उसको हटाइएगा, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि हिंदी भाषी जो छात्र होते हैं वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। तो वैसा सबसे पहले तो अपना हटा देना। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है वो मैटर करता है, आपके भाषा का माध्यम नहीं। इतना याद रखिएगा, तो उसको पहले हटा देना और अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप किए रहिएगा आप लोग।
यहाँ हम देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं अंदर, ये बलिया है उत्तर प्रदेश का ये जगह, और गंगा नदी जो है यहाँ पर ऐसे ही जो है इसमें एंट्री करती है। ठीक, गंगा नदी ऐसे ही, ठीक है। ये बिहार के 12 जिलों को गंगा नदी टच करती है। ठीक, बक्सर हो गया पहला इसका जहाँ पर एंट्री है चौसा के पास, और ये आरा यानी भोजपुर, जिला भोजपुर है, मुख्यालय आरा है। ये जिला बक्सर है, मुख्यालय भी बक्सर है। और फिर ये सारण और पटना, पटना के उत्तर में है गंगा नदी, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद फिर वैशाली, उसके बाद समस्तीपुर। ठीक है, बेगूसराय एक ऐसा जिला है जो प्रमंडल तो इसका मुंगेर है नीचे में, लेकिन ये गंगा नदी के उत्तर में है, लगभग थोड़ा सा हिस्सा इसका नीचे पड़ता है। ठीक, फिर ये यानी खगड़िया जिला मुंगेर में है, मुंगेर प्रमंडल में। बेगूसराय जिला जो है वो किस में है, मुंगेर प्रमंडल में। लेकिन ये 2 जिले ऐसे हैं जिनका मैक्सिमम हिस्सा गंगा के उत्तर में, यानी ये आते उत्तरी बिहार में है, लेकिन दोनों का जो प्रमंडल का जो मुख्यालय है मुंगेर, वो कहाँ है, दक्षिण बिहार में। और देखना 1 नंबर जिला भोजपुर 2, ठीक, पटना 3, सारण, छपरा जिला मुख्यालय है, जिला का नाम क्या है, सारण है। 5 वैशाली है, 6 समस्तीपुर है, 7 बेगूसराय है, 8 लखीसराय, यहाँ पर सॉरी लखीसराय नहीं है, एक मिनट हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 है, 9 10 11, हाँ लखीसराय होना चाहिए क्योंकि यहाँ सूर्यगढ़ा में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 मिनट, 5 6 7 8 9 10 11 लखीसराय है। यहाँ पर सूर्यगढ़ा प्रखंड इसका जो है वो आ जाता है। ये ऐसे जाएगा। बक्सर, भोजपुर, सारण, उसके बाद पटना, वैशाली, समस्तीपुर, अपना ये बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय को टच करेगा, यहाँ पर सूर्यगढ़ा प्रखंड इसका आ जाता है। और इसके बाद भागलपुर को ये 2 भागों में बांटता है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा जो है नौगछिया, ठीक है, ये गंगा के उत्तर में, इसीलिए नौगछिया को पुलिस जिला बोलते हैं, और भागलपुर का हिस्सा नीचे में। और यहाँ पर कटिहार, कटिहार वो जिला है जहां गंगा नदी टच करके फिर निकल जाती है, यानी वो एंट्री करती है बक्सर से बिहार में, और वो निकलती कहां से है, कटिहार से। कटिहार के नीचे का जो ये आप पोर्शन देख रहे हैं, ये झारखंड का साहेबगंज जिला है। ये झारखंड का साहेबगंज, झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है जहां गंगा नदी टच करती है। झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है, जो ठीक किसके नीचे है, कटिहार के, और ये वेस्ट बंगाल यहीं तक है। यानी बिहार के 3 ही जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, जो वेस्ट बंगाल से क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को याद रखिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि 5 मिनट 10 मिनट के इंटरव्यू में ये सब थोड़ी ही पूछने जा रहा है। अपना कॉन्फिडेंस मजबूत रखना अपने राज्य के बारे में। ठीक है, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज एक ऐसा जिला है जो नेपाल से भी सीमा बनाता है और वेस्ट बंगाल से भी, किशनगंज। ठीक है, कुछ और भी फैक्ट होगा किशनगंज में, बताएंगे बाद में। कटिहार एक ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल से भी सटा हुआ है और झारखंड से भी। कटिहार, मान लो जजेस ने पूछ ही दिया कि अच्छा बताओ वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल से भी सटा हुआ है और वेस्ट बंगाल से भी सटा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, किशनगंज। कौन सा जिला है जो वेस्ट बंगाल से भी सटा हुआ है और झारखंड से सटा हुआ है। और सपोज कि आप उस समय नहीं बता पाए तो वो मुस्कुराएंगे ही ना कि इसको अपने राज्य के बारे में कितनी जानकारी है। और अगर आप जानेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ रहेगा। ठीक है, तो बस जानिए इसको अभी, और जितना चीज हम बता रहे हैं भरोसा करके जाइएगा,
तो बहुत सारी चीज़ ऐसा बता देंगे इंटरव्यू तक कि वो आपको उस समय काम आएगा। ठीक है। पश्चिम चंपारण, ठीक, यह उत्तर में किससे सटा हुआ है? नेपाल से और इधर यूपी से। पश्चिमी चंपारण यूपी से भी सटा हुआ है और नेपाल से भी सटा हुआ है, यानी बिहार के 2 जिले ऐसे हैं जो आपका पश्चिम चंपारण और किशनगंज, वेस्ट चंपारण और किशनगंज, ये दोनों नेपाल के अलावा एक और राज्य से सटते हैं। रोहतास जिला, ठीक है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है और बिहार का सबसे साक्षर जिला है। लिटरेसी रेट में ये पटना जिला को भी पीछे छोड़ता है। क्यों छोड़ता है आप खुद सोच लीजिए। ठीक, तो रोहतास राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश्व के नाम पर बसा है। ठीक है, आज भी जो यहाँ पर किला है रोहतासगढ़ का, माना जाता है कि वो हरिश्चंद्र का ही किला था। मतलब ऐसा, अब उसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन वहाँ जो अनुश्रुतियाँ हैं, लोक कथाएं जो हैं, उसमें माना जाता है कि इस जिले का नाम राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश्व के नाम पर पड़ा था। और बगल में 1991 में इसे कट करके जिला बना है कैमूर, जो कि कैमूर पहाड़ियों के नाम के कारण जो है ये इसका नाम क्या पड़ गया, कैमूर। तो बिहार के 2 जिले ऐसे हैं जो विंध्यन पहाड़ी की संरचना से बने हुए हैं। विंध्य रेंज है जो कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया के बीच में बाइफर्केट करता है। उसी विंध्यन रेंज का विस्तार, एक्सटेंशन जो है वो कैमूर हिल्स है। और पूरे बिहार में केवल 2 ही जिले ऐसे हैं जहां कैमूर हिल्स है, कैमूर और रोहतास। ठीक है, ये रोहतास जिला एक ऐसा जिला है जो झारखंड से भी सटता है, पलामू से, और इधर यूपी के सोनभद्र से सटता है। कैमूर केवल यूपी से सटता है, चंदौली से। ठीक है, जबकि रोहतास जो है वो अपना इधर यूपी से और इधर झारखंड से सट रहा है। तो 4 जिले, उधर चंपारण, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, इधर किशनगंज और कटिहार, के एंड के, इसको ध्यान में रखना। ये कटिहार है और नीचे यहाँ झारखंड से सटा हुआ है, ये वेस्ट बंगाल है, किशनगंज वेस्ट बंगाल, और नेपाल, यहाँ पर नेपाल यूपी, और यहाँ यूपी और झारखंड। ठीक, गंगा नदी को देख लीजिएगा। गंगा नदी मुंगेर को और भागलपुर को बांट रही है ऊपर नीचे में। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा ही है, ये ज़्यादा हम ये कर दिए इसको, चूंकि लखीसराय को लेना था। इसका एक सूर्यगढ़ा प्रखंड है, यहाँ पर एक नदी आके मिल जाती है गंगा में। तो ये बेगूसराय और खगड़िया जो है, कहने को ये इसका जो प्रमंडल का मुख्यालय है मुंगेर, वो कहाँ है, दक्षिण बिहार में, लेकिन ये दोनों ही जिले जो है गंगा के कहाँ हैं, नॉर्थ। ठीक है, तो अब इसको देख लिया इस पोजीशन को। क्यों जो उत्तर बिहार है वो बाढ़ के लिए और दक्षिण बिहार जो है वो सूखा के लिए। एक शब्द सुनते होंगे गंगा घाटी, हिंदी में सुनते हैं ना, गंगा घाटी, गंगा वैली। अंग्रेजी वाले अक्सर देखना कि हिंदी में बोल देते हैं गंगा नदी और अंग्रेजी में लिखा रहता है द गैंगेज। ठीक है ना, गंगा नहीं लिखा रहता है। ऐसा इसलिए हुआ कि जब अंग्रेज आए भारत तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सी नदी है यार, इतना तुम लोग महत्व देते हो। तो उस समय जो भारतीय थे वो गंगा नहीं बोलते थे, वो गंगा जी बोलते थे। तो अभी भी बोलते हैं, लेकिन अभी 90% लोग गंगा बोलने लगे हैं, संस्कार का प्रभाव दिखता है धीरे धीरे। तो उस समय हम भारतीय क्या बोला करते थे, गंगा जी। और तो इसीलिए अंग्रेजों को क्या लगा कि दिस इज गैंगेज, और यही कारण है कि वो गंगा नहीं लिखे, यमुना को यमुना लिखे, बाकी सभी नदियों को जैसा था वैसा लिखा, लेकिन गंगा को गैंगेज लिखने के पीछे यही कारण था कि उन्होंने जब सुना कि इसका नाम क्या है तो गंगा जी, और यही कारण था कि उन्होंने लिखा गैंगेज। ठीक, और तब से अंग्रेजी में गैंगेज लिखने का प्रचलन जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, तो ये भी पूछा सकता है आपसे कि व्हाई इट इज रिटेन एज द गैंगेज, तो बोल दीजिएगा कि गंगा जी के कारण जो है उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो गैंगेज हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इंटरव्यू में कहाँ ले जाएंगी, आगे ले जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। याद रखना कि बक्सर से गंगा नदी बिहार में घुसती है और निकलती कहाँ से है, कटिहार से। क्यों ऐसे है कि ये देखना, ये 3 जिले आपको दिखेंगे SMS, सुपौल, मधेपुरा और सरसा, SM
एस। ये जो है ना यहाँ पे ये वाला इलाका, ये बिहार का, ये ना गड्ढा है, गड्ढा ज्योग्राफिकल रूप से गड्ढा है, ठीक। जो ये कोसी है, ये पूरा लैंड यहाँ पर जो है कटोरे की तरह अंदर धंस गया है, ठीक। यही कारण है कि जब कोसी नदी, 7 नदियों का संगम मिलकर के बनती है कोसी, सप्त कोसी, जिसमें सबसे मेन ट्रिब्यूटरी का नाम है अरुण। अरुण नदी जो है वो इसकी सबसे मुख्य नदी है, अरुण नदी किसकी? कोसी की। और जब कोसी यहां आती है तो इस कटोरे में उसका पानी क्या होता है? अब कटोरे से वो निकले कैसे? यही कारण है कि ये इलाका अपने बाढ़ के लिए कुख्यात है। अब अगर इसको बाढ़ से बचाना है तो भगवान जी से बोलना पड़ेगा कि इस बिहार के कटोरे को आप जो है थोड़ा सा उठा दीजिए और थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए ताकि कोसी आए तो सीधा निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाए। लेकिन जब कोसी नदी आती है तो वो, तो पहले बाढ़ क्यों नहीं था बिहार में? बाढ़ एकदम मेन चीज बता रहे हैं जो इंटरव्यू में आपको सवाल उठ सकता है पूरे बिहार के बारे में कि वाई फ्लड्स इन नॉर्थ बिहार। और यह भी बता दे कि पहले बिहार, उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित नहीं था, लेकिन भौगोलिक संरचना तो ऐसी ही थी, जो इसका ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर था वो तो ऐसे ही था। गड्ढा तो पहले भी था, लेकिन इस गड्ढे ने अब क्यों परेशान किया हम लोगों को? पहले भी तो यहां पर गड्ढा था, लेकिन उस समय कोसी का पानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में परेशान क्यों नहीं करता था हम लोगों को? इसलिए नहीं करता था कि एक तो ये जो इलाका अपना है ना, ये ना जंगल पूरा भरा हुआ था। तराई में, तराई में क्या था? जंगल था। और जो हिमालय, जो नदियां आती थी उधर से, हिमालयन रिवर्स, जंगलों में जो पेड़ थे वो वहां की मिट्टियों को बांध कर रखते थे, ठीक है। जो जड़ें होती थी पेड़ों की वो क्या करती थी? मिट्टियों को बांध कर रखती थी और वो मिट्टियों को नदी के पानी के साथ जाने नहीं देती थी। इंसान ने क्या किया, स्वार्थी इंसान ने, कि पेड़ काटना शुरू किया। अंग्रेजों ने क्यों काटना शुरू किया? क्योंकि इनको रेल की पटरियां बिछानी थी। आगे बात समझ में? और वो मारे कि पूरा तराई का जंगल साफ कर दिया। वरना संस्कृत में जंगल को अरण्य कहते हैं। अरण्य, आरण्यक जंगल की देवी होती है। यही कारण है कि चंपा का अरण्य, चंपारण, सारण, सारण्य, सारण, आरा, अरण्य देवी, आरा, ठीक है। पूर्णिया, पूर्ण अरण्य, पूर्ण अरण्य। ये जो आर एरिया, अररिया देख रहे हैं, ये असल में अंग्रेजों ने निवास स्थान बनाया था, तो नाम दिया था आर एरिया, रेसिडेंशियल एरिया। अररिया जो है वो अभ्रंश होता होता क्या हो गया? आर एरिया, अररिया। आगे बस में अंग्रेज यहां बसने के लिए क्या बनाए? रेसिडेंशियल एरिया। तो रेसिडेंशियल एरिया को आर, रेसिडेंशियल को आर कर दिया और वो हो गया आर एरिया। तो आर एरिया होते होते क्या हो गया? अररिया हो गया। तो जंगल काटे और रेसिडेंशियल एरिया बना दिए, अररिया, ठीक। तो पूर्णिया, ये सारा नाम आप ऐसे देखिएगा तो क्या लगता है कि पूरे इलाके में पहले क्या था? जंगल था, साफ कर दिया। अब जब जंगल नहीं रहे, पेड़ जब नहीं रहा, तो नदियां जो है वो मिट्टी को ले करके अपने साथ ले करके आना शुरू हुई। और जो ये गड्ढा था जिसमें पानी पहले क्या हो जाता था? जमा होता था। लोगों के घर नहीं थे, आबादी क्या थी? कम थी। अब मिट्टी आना शुरू हुआ और नदियां जो है वो ऊपर लबालब बहना, यानी अपना जो चैनल था उसमें वो मिट्टी ला करके क्या करने लगी? भरने लगी। तो जो अपना रास्ता था हमारा, उसमें तो पानी, हम पानी का रखें, वो तो मिट्टी लाके भर दिए, तो हम कहां बहेंगे फिर? इधर या उधर बहेंगे। अब नदियों ने मार्ग परिवर्तन करना शुरू किया और हमको डिस्टर्ब करना शुरू किया। जनसंख्या भी बढ़ते जा रही थी। इस इलाके में देखिएगा कि शिवहर से लेकर के इस इलाके में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अजीब है, जहाँ बाढ़ ज़्यादा है वहाँ लोग कम होने चाहिए थे, लेकिन लोग तो यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। कारण क्या है? साल के 6 महीनों में काम कुछ होता ही नहीं है, इसलिए जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बताएंगे ना अभी
ठीक है, वो सारा वही है, ये पूरा का पूरा ही धंसा हुआ है, ठीक, सबका वही है मेन। तो जब पेड़ काटा, एक तो वो काम हो गया, रेलवे लाइन बिछाना शुरू किए और हमने पुलों का निर्माण शुरू किया। पहली बार बिहार में बाढ़ की विभीषिका आई है 1790 में, ठीक है। 1790 के पहले जो है हम लोग बाढ़ के बारे में उतना नहीं सुनते हैं जितना अब सुन लो। धीरे 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 बाढ़ जो है वो कहाँ हावी होता चला गया बिहार में। पहले बाढ़ इसलिए भी नहीं आती थी इन इलाकों में कि आप देखिएगा, स्पेशली अगर आप मधुबनी जाइए, दरभंगा जाइए, ठीक है, इन इलाकों में जाइए, मधुबनी और दरभंगा ये दो जिले ऐसे हैं जहां पहले हजारों तालाब हुआ करते थे, पोखर, अब कम है, ठीक है, उस समय हजारों की संख्या में तालाब थे। तो मधुबनी और दरभंगा इनमें हजारों तालाब पोखर हुआ करते थे और उन तालाब या पोखरों में हिमालय नदियों का पानी आकर क्या हो जाता था, बैठ जाता था। जनसंख्या बढ़ी, लोगों ने इन तालाबों को पाटना शुरू किया, भाइयों ने तालाब पर अपने घर बनाने शुरू कर दिए। तो पहले बाढ़ का एक्स्ट्रा पानी कहाँ चला जाता था, पोखर या तालाब में, और हिमालय से सुनहरी मछलियां आती थी। अब गरई के अलावा कुछ नहीं मिलता जो नाले में मिलती है मछली। यही कारण है कि पूरे इस मिथिला इलाके में मछली जो है, आप देखिएगा कि सांस्कृतिक पहचान है मछली, ठीक है, कि जो हिमालय नदियां से जो मछली आती थी वो इंसान ने अपने स्वार्थ में इन सबको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। यही कारण है कि अब ये बाढ़ बेल्ट हो गया है। और इस बाढ़ को अब रोकेंगे कैसे? अगर हम यहाँ डैम बनाते हैं नेपाल से आने वाली नदियों को रोकने के लिए। नेपाल जो है भूकंपीय जोन में है, यहाँ पर नीचे इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के अंदर घुस रहा है, वो कभी बता देंगे हल्का सा इसी 10 दिनों में। और इंडियन प्लेट जो है वो धक्का मारता जा रहा है यूरेशियन प्लेट के नीचे, जिसके चलते हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। और जिस बार वो धक्का कस के देगा, आपका पूरा डैम जो है वो एक बार में हो जाएगा ओम नमः स्वाहा, और ये पूरा उत्तर बिहार आपका बह के चला जाएगा बंगाल की खाड़ी में। इसलिए यहाँ पर नेपाल और भारत मिलकर भी डैम बना नहीं सकते, यानी समस्या का हल डैम बिल्कुल नहीं है। क्या करना पड़ेगा? जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है, हमको ना बाढ़ के साथ जीना सीखना होगा, यानी बाढ़ के साथ अब जीना होगा। और वो एक आर्ट है बाढ़ के साथ जीना, कि हम कैसे उसको अपना पॉजिटिव चीज बना लें। जैसे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा आपका निगेटिविटी रहेगा उसमें, यहां से आता क्या किए, तुम कुछ नहीं किए, ये वो दिस डेट, ये कुछ नहीं आता है, ठीक है, उसमें भी बताइएगा कि सर जो ये लॉन्गेविटी है ना, जो ड्यूरेशन हमारे साथ है, इसमें भी हम टूटे नहीं सर, निश्चित रूप से कि एक बहुत सा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। कई सारे लोग इस दौर में, निगेटिविटी के दौर में, इसमें कोरोना ने भी बहुत परेशान किया लोगों को, कई लोग टूट के खत्म हो जाते, कई लोग डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन सर अगर आज मैं आपके सामने हूं, इतना होने के बाद भी इस गैप को, जिनकी नौकरी लग गई, चलो उनके तो ठीक था कि पैसा आ रहा था, हमारे तो सर वो भी नहीं लगी थी। यह सच है कि समाज के नजरिए से मैं बोझ बन गया था, मुझे भी शर्म आती थी मम्मी पापा से पैसे लेने में, ठीक है सर, उसके बावजूद टूटा नहीं सर, और अगर टूटा होता तो शायद यहां नहीं होता। जज साहब बेचारा भावुक कर दिया आगे बात समझ में, कहीं देख रहे होंगे ना यूट्यूब पे, बाद में बुला के हमको बहुत मार मारेंगे तो ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि आप एक लंबे गैप के बाद, हो सकता है कि आपकी उम्र बहुत बढ़ गई हो, बहुत सारा तनाव हुआ हो, अगर आप नौकरी लगातार लेते चले गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने नहीं लिया है और उसके बाद आप आज यहां आ गए इंटरव्यू देने के लिए, लाख लोगों को पीछे छोड़ करके, तो कुछ तो बात आप में है ना, कुछ तो है कि आपको यहां बुलाया गया है। और बुलाया किसने है? माननीय पटना हाईकोर्ट ने। ऐसे तो नहीं बुलाया होगा। अगर मुझ में कोई बात नहीं होती और फिर भी आपने बुला लिया, इसका मतलब है कि गड़बड़ कहां है आप में। आई बात समझ में? तो वो कॉन्फिडेंस अपने पास रखिएगा, ठीक है, तो डरना मत। तो यही जैसे इनपुट हम देते जाएंगे इंटरव्यू का, जहां पर आपको आपका आंसर जो है वो चुपके से मिलता चला जाएगा,
इसलिए बोल रहे हैं कि लाइफ में कितना भी कुछ निगेटिव हो जाए, जैसे कि बाढ़ है, हम डैम नहीं बना सकते हैं, ये सच्चाई है। डैम बनाएंगे कब भूकंप आएगा और जहां मरने वाले होंगे 10,000 लोग, वहां 10 लाख लोग बह जाएंगे बंगाल की खाड़ी में। इसलिए हम पानी को रोक नहीं सकते, उसको आने ही देना होगा। क्या कर सकते हैं अब? या तो यहाँ की आबादी को साउथ बिहार में शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन यहाँ तो पानी की किल्लत है, कहाँ जाएंगे हम? यहाँ पानी ज़्यादा है और यहाँ पानी कम है। तो एक बनता है कि जैसे अभी गंगा नदी के पानी को हम लोग ले गए हैं नालंदा में, राजगीर में और गया में, बोधगया में, ठीक, और वहाँ प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता जो है उसको बढ़ाया गया है। तो कुछ उस तरह का रास्ता जो हमें पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम साहब ने बताया था कि नदी जोड़ो परियोजना, ठीक। तो या तो एक तो वो काम हम लोग करें, तो वो भी है कि इसको कर सकते हैं। दूसरा इस समय करेंगे, यहाँ पर समझ गए ना ये कोसी का शोक क्यों है यहाँ पर, क्योंकि कटोरानुमा आकृति है। और दूसरा क्या हुआ कि 1979 के पहले बिहार में हर साल बाढ़ नहीं आती थी। किस साल के पहले? 1979 वो साल है जहां से लगातार हर साल बाढ़ आई है बिहार में। इसके पहले हर साल क्यों नहीं आती थी? जो आना शुरू हुआ, मतलब बेसिकली ये जो 1790 बोले थे, ये 1890 का ये ज्यादा था। यहां से 1790 शुरुआत होती है, लेकिन बाढ़ की विभीषिका बढ़ती कब से है? 1890 से, क्योंकि सब कुछ कर दिया, रेलवे लाइन पूरा बिछा दिया। यहां से यहां तक बाढ़ उत्तर बिहार में आती थी, फ्लड्स, लेकिन वो हर साल नहीं आती थी। ऐसा क्या हुआ कि 1979 ही वो साल है जिससे लगातार जो है बिहार में बाढ़ आना शुरू हुआ। क्यों बताइए, कोई बताएंगे? ठीक है, हुआ क्या कि हम लोग देख रहे हैं गंगा नदी को यहां से निकलते हुए, कोसी जो है वो कटिहार के कुर्सेला में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। क फॉर कोसी, क फॉर कुर्सेला और क फॉर कटिहार। तो कटिहार के कुर्सेला में कोसी किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। तो के गंगा नदी, कोसी, कटिहार, और कटिहार का कौन सी जगह? कुर्सेला। तो के ट्रिपल के एंड गंगा। और वो मिलने के बाद जब गंगा के पानी में और बढ़ोतरी हो जाती है, तो ये जैसे ही निकलती है, वेस्ट बंगाल में एक यहां पर जगह है जिसका नाम है फरक्का। 1975 में फरक्का का बैराज बना दिया, डैम बना दिया, फरक्का डैम। कब बनाया? 1975 में, ताकि गंगा के एडिशनल पानी को बांग्लादेश में जाने से रोका जा सके और गंगा के पानी को हम कलकत्ता और हल्दिया के बीच के नहर में भर दें, ताकि हल्दिया जो समुद्र के तट पर है और कलकत्ता जो 125 किलोमीटर भीतर है, उन दोनों के बीच में जो हुबली जो ये है नहर है, उसमें पानी एनी टाइम अवेलेबल रहे। यही कारण है कि फरक्का डैम का विरोध किसने किया था? बांग्लादेश की सरकार ने। और भारत बांग्लादेश में रिलेशन बिगड़ने शुरू हुए थे। 71 में वो स्वतंत्र हुआ था। 75 में हमने फरक्का बैराज बनाया ताकि गंगा के पानी को बांग्लादेश में जाने से रोक सके, और उस पानी को हम खींच करके लाते हैं कलकत्ता और हल्दिया के बीच में नहर में डालने के लिए, ताकि बंगाल की खाड़ी में जो भी पानी का जहाज पहुंचे वो बहुत आराम से हल्दिया से कोलकाता तक आ जाए। समझ आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है? ठीक है, नहीं भी आ रहा होगा कुछ लोगों को तो बाद में समझा देंगे, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। तो चेहरा बता देता है कि क्या बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर जब कुछ नहीं समझ में आए, म्यूजिक ठीक है, तो पंकज त्रिपाठी की तरह। तो यहां पर है फरक्का डैम। भारत सरकार ने गंगा के पानी को यूटिलाइज करने के लिए 1975 में क्या बना दिया? फरक्का डैम, जिसका असर 4 साल में दिखना शुरू हो गया। और जो ये पानी गंगा का इधर की ओर जाता, ये भी क्या हो गया? बैक टू पवेलियन। अब जो जा रहा था उसको भी आपने क्या किया? इसी गड्ढे में भर दिया। SMS का काम हो गया। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। बिहार का सबसे पिछड़ा बेल्ट में शुमार है ये इलाका। बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार है ये मधेपुरा। प्रोडक्शन में सबसे आगे है, सबसे तेज प्रोडक्टिविटी, सबसे तेज पॉपुलेशन ग्रोथ कहां का है? मधेपुरा। समझ आ गया? मध्य समझ में आ रहा है ना?
बिहार में सबसे ज्यादा भैंसे यही हैं। बिहार में सबसे ज्यादा भैंसे कहाँ हैं? बुफेलो जो है मधेपुरा में है। और सबसे तेज प्रोडक्टिविटी भी कहाँ है? मधेपुरा में है, बिहार में। और बिहार का सबसे पिछड़ा बेल्ट में भी शुमार कौन है? मधेपुरा। शिवहर है, मतलब पूरा ये इलाका ही जो है बिहार के सबसे पिछले इलाकों में है। ये सबसे बड़ा मजदूर सप्लायर बेल्ट है देश का। और यही कारण है कि यहाँ से सीमांचल की गाड़ियां चलती हैं अमृतसर के लिए, हरियाणा के लिए। समझ में आ रहा है? यहाँ के हुक्मरानों ने क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि उनको जाति के नाम पर वोट मिल ही रहा था। तो आपका विकास क्यों कराएंगे वो? आप तो जाति के नाम पे किसी एक खास शख्स को दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है इन इलाके में रहने वाले लोगों को विकास नहीं मिलेगा, क्योंकि आप टेकन फॉर ग्रांटेड है। क्योंकि हमको पता है, मान लो कि अगर मेरी कोई भी जाति हो, एक बात हम बता रहे हैं, हमको पता है कि मेरी जातिया वाले तो हमको वोट देंगे ही, जाएंगे कहाँ? तो हम इनका काम क्यों करेंगे? हम उनका काम करेंगे ना जो हमको वोट नहीं देता है। तो ताकि काम करेंगे तो वोट देगा। तो मेरी जाति वाला तो हमको वोट देगा ही देगा। काम उसका करो जो हमको वोट नहीं देता है, ताकि हमारा वोट बैंक क्या हो? बढ़े। तो हम बिहारियों के साथ एक बड़ी गंदी आदत क्या है कि हम जाति के नाम पे अपना नेता चुनते हैं। हम योग्य लोगों को नहीं चुनते हैं। कुछ भी है, अनपढ़ है, गंवार है, उससे नहीं मतलब है। मेरी जाति का है ना, बस मेरी जाति का है तो मसीहा है, डॉन है तो गुंडा है, तो दूसरी जाति का है तो गुंडा है। ये हम बिहारियों की पहचान है, ठीक है। और यही कारण है कि ये बेल्ट जो है सबसे पिछड़ा बेल्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक। हम लोग सबसे पिछड़े भी हैं इसी कारण। भारत की प्रति व्यक्ति आय अब 1,97,000 सालाना है। अगर बिहार नहीं होता ना तो वो 2.25 लाख के आसपास होता, क्योंकि हम अभी भी 53,000 सालाना पर अटके हुए हैं। देश का सबसे पिछड़ा राज्य, जहां की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। ओडिशा पहले बीमारू स्टेट में एक था, वहां आए बिजू पटनायक जी के बेटे नवीन पटनायक। नवीन पटनायक के कारण आज ओडिशा के प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 1,39,000 को पार कर गई सालाना। हम 53,000 पर फंसे हुए हैं, 53,000 समथिंग पर, ठीक है, मतलब 55,000 से कम है हम। और वो 1,40,000 को छू रहा है। कौन? ओडिशा। सोच लीजिए। तो आप कहिए कि वो समुद्र के किनारे है ना, समुद्र के किनारे वो पहले भी था, फिर भी बीमारू था। पश्चिम बंगाल नहीं है समुद्र के किनारे, क्यों बीमारू है? ठीक है, रिसोर्सेज 2000 तक आपके बिहार में नहीं था। 2000 तक आपके पास झारखंड नहीं था। 50 साल से क्या कर रहे थे? वो सब नहीं बोलिए, ठीक है, वो पता है हमको। दे दीजिए बिहार हमको, 10 साल में दिखा देते हैं बिना रिसोर्सेज के। तो ठीक है, तो जो ये है वो सब बहाना है। ये जान लीजिएगा कि रिसोर्सेज कुछ नहीं होता है। जापान के पास कौन सा रिसोर्सेज है? कुछ नहीं है। अभी आप पढ़िएगा ना अच्छे से तो फिर सुधार लीजिए, इंटरव्यू में फंस जाइएगा बहुत बुरी तरीके से। रिसोर्सेज है जापान के पास, बिहार बराबर भी रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। ये मेंटेलिटी, मानसिकता सुधार लीजिए, बिहार सुधर जाएगा। तो बिहार में 1979 से जो है बाढ़ की विविधता रेगुलर होने लगी। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या रह गया? फरक्का बैराज हमने कब बना दिया? 1975 में। और कंटिन्यूअसली अब जो है बाढ़ बिहार में, कोई ऐसा साल नहीं बीतता है जब हम बाढ़ की विविधता से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया दिमाग में, ये रखना। इन इलाकों के अगर आप होंगे चंपारण बेल्ट के, तो देखिएगा ना कई सारे जगहों के नाम मन और चौर में होते हैं। मन और चौर। मन और चौर जो होता है ये निम्न भूमि है, लो लैंड है, लो लैंड। और इनमें भी आकर के पानी क्या होता है? जैसे सरेया मन, और वहां पर आके पानी क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। यहां पे तो मधुबनी और दरभंगा ये दो ऐसे जिले हैं जहां हजारों तालाब हुआ करते, हजारों, मतलब 2-2 हजार से ऊपर की संख्या। अब वो सैकड़ों की संख्या में रह गए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने उनको पाट पाट के क्या करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये है अपना बेगूसराय, गंगा नदी के उत्तर में, फेमस फॉर एशिया का सबसे बड़ा ऑक्स वो लेक, गोखुर झील, कांवर झील। कांवर झील में यहाँ के लोगों ने क्या किया? बेगूसराय के लोगों ने, बेगूसराय के कितने लोग हैं यहाँ? है कोई बेगूसराय का क्लास में? है, नानी घर है आपका, ठीक। तो जो बेगूसराय है, यहां पर बिहार का सबसे बड़ा गोखुर झील है, कांवर झील, ठीक, मतलब एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक।
यहां के किसानों ने क्या किया कि कांवर झील पर मिट्टी पाट पाट के अपने खेत के एरिया को बढ़ाना शुरू किया और एक दिन पूरे कांवर झील को खा गए। पानी ही नहीं बचा कांवर झील में। क्यों? क्योंकि खेत बना दिए। नतीजा क्या हुआ कि बिहार में धान की खेती का सबसे बड़ा नुकसान, जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा निगेटिव में चला गया, डेट डिस्ट्रिक्ट वाज बेगूसराय। यहां के पूरा जो जल चक्र था वही बिगड़ गया। बारिश का जो तरीका था वो क्या हो गया, यहां कांवर झील के बंद होने से ही हो गया। तब जाकर के भारत सरकार चेती और उसने सबसे पहले रामसर कन्वेंशन हुआ था। एक ईरान का एक शहर है कैस्पियन सी के किनारे, रामसर, ईरान का एक शहर है रामसर। 1971 में वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर के, कंजर्वेशन को लेकर के क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था कि दुनिया भर के सिकुड़ती हुई झीलों को, लेक्स को क्या करना है, बचाना है। 1981 में भारत उसका सदस्य बना था, 10 साल के बाद 1981 में बना था। उसके तहत हम लोगों ने अपने कांवर झील को बचाने के लिए रामसर कन्वेंशन से अपील किया और बिहार का एकमात्र स्थल जो रामसर कन्वेंशन के तहत आता है वो कौन है, कांवर झील। कांवर झील को बचाने की शुरुआत हुई, किसानों के कब्जे से इसको मुक्त कराया गया, हमारे भोले भाले किसान, उनसे मुक्त कराया गया। और उसके बाद कांवर झील में फिर से जो है गड्ढा करके और उसमें बूढ़ी गंडक का पानी फिर से जो है ढकेला गया। बूढ़ी गंडक का पानी जो है फिर से डाला गया और अब फिर से उसी कांवर झील में साइबेरियाई पक्षी आना शुरू हो गए धीरे धीरे। ठीक है, बेगूसराय पटना और सिवान के बाद बिहार का सबसे तेज नगरीय विकास करने वाला जिला बेगूसराय। बिल्डर्स और बिल्डर्स का काम क्या होता है, खेत को हड़पो और उस पर क्या कर दो, बिल्डिंग बना दो, ताकि उनको खूब पैसा मिले, बाकी आपका एनवायरनमेंट जाए भाड़ में, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा अपना बेगूसराय। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग इस बाढ़ की व्यवस्था के लिए कहां तक जिम्मेवार हैं, हमारी मानसिकता कहां तक जिम्मेवार है। कांवर झील को बर्बाद कर दिया जो रिसोर्स था। अब समझ आया, रिसोर्स है, भले ही झारखंड में है जो चीजें, तो बस आपको इच्छा शक्ति चाहिए, विल पावर, किसी चीज को सुधारने के लिए। ठीक है, अब गंगा के दक्षिण में जो है इलाका, जो है गंगा के साउथ में, गंगा नदी के ठीक साउथ में भी जो है ना लैंड जो है थोड़ा सा डाउन है। गंगा के थोड़ा सा साउथ में जो ये वाला पोर्शन देखिएगा, ये नीचे वाला इलाका, इस इलाके के 3 नाम है। जो गंगा का जो साउथ के जो भूमि है वो भी थोड़ा सा क्या है, हल्का सा नीचे है, उसके बाद फिर उठना शुरू हो जाता है। इनको पटना में बोलते हैं जल के कारण जल्ला, जल के कारण जल्ला। ठीक है, कहां पर बोलते हैं, आप ट्रेन से कभी अगर इधर गए होंगे, बाढ़ बख्तियारपुर, जो बख्तियारपुर बाढ़ मोकामा बरौनी, तो आप देखिएगा कि इस साइड आप अगर ट्रेन के उधर झांकिएगा तो खूब आपको पानी दिखेगा, सिंघाड़े का जो खेती होती रहती है उसमें वो खूब दिखेगा। क्या है वो, जल से जल्ला है। और जैसे ही बख्तियारपुर पार करके बाढ़ मोकामा आएगा और ये पटना जिला का बाढ़ मोकामा एरिया, और उसके बाद ये लखीसराय का बढ़िया टाल और फिर मुंगेर, ठीक है, इसी जल्ला का नाम बदल के क्या हो जाता है, टाल। ठीक है, तो जल से जल्ला और ताल से टाल, ठीक है ना, ताल से ताल मिला तो ये हो गया ताल। हम लोगों ने ताल को क्या बना दिया, टाल, हमने जल को क्या बना दिया, जल्ला। तो फतुहा में आपको मिलेगा जल्ला, उधर वहां के लोगों से पूछेगा क्या है, तो ये जल्ला है। जब आप बाढ़ मोकामा बख्तियारपुर जाइएगा, ठीक, बाढ़ मेरा ननिहाल है और रोहतास मेरा अपना पैतृक जिला है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा ये टाल। ठीक, और जब हम और नीचे जाएंगे, हम आ जाएंगे कटिहार, हम चले जाएंगे बंगाल में और हम चले जाएंगे असम में। तो जो नीचे का, नदियों के ठीक नीचे का, यानी बिहार के कटिहार में और बंगाल में गंगा नदी के नीचे के हिस्से को और असम में ब्रह्मपुत्रा के नीचे के हिस्से को न जल्ला बोलते हैं न टाल बोलते हैं, हम उसको बिल बोलते हैं।
सॉरी ये वाला बड़ी मात्रा में लिखते हैं इसको। कटिहार में एक झील है जिसका नाम क्या है? गोगाबिल। ठीक, तो गंगा के नीचे में जो गड्ढा है, जहां पर गंगा का पानी बाढ़ के टाइम में थोड़ा बढ़ जाता है आगे, उसी से पटना में बक्सर, आरा, पटना का आधा हिस्सा क्या कहते हैं हम लोग? जल से, जल्ला, मोकामा, बाढ़ मोकामा से लेकर के बढ़िया, लखीसराय का और मुंगेर, इस पूरे इलाके में क्या बोलते हैं? टाल। दुनिया का सबसे बड़ा टाल जो है वो यहीं पर है। और उसी टाल को हम कटिहार में क्या बोलते हैं? बिल। ठीक, ये 3 नाम है, जल्ला, टाल और बिल, जो गंगा के कहाँ है? साउथ में। ज्यादा नहीं हो रहा है ना? ठीक जा रहा है दिमाग में? कुछ कुछ चीज अपने दिमाग में लेते रहिएगा, ताकि बेसिकली आप अपने होम स्टेट के बारे में जानिए। इंटरव्यू में जाने से पहले आपका जो भी जिला होगा, कोई भी जो बेसिक इसमें समस्या होगी ना, आपका ठीक ठीक हो जाएगा। मतलब मान लो कि आपका कोई भी जिला रहा, तो हम सबके बारे में कुछ ना कुछ अभी बताते जाएंगे, स्पेसिफिक चीजें, तो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इतने चीजों को अभी जो है याद रखिएगा। सुमति भारती, गुड मॉर्निंग सर। आदिल इमाम सर, काइंडली ब्रिंग 1 क्लास ऑन बिहार इकोनॉमिक्स। ओके सुमति भारती, यस सर, बिहार इकोनॉमिक्स। आदिल इमाम, ये इतना दिमाग में घुस रहा है। ठीक, बिहार में सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला जो है किशनगंज है। कारण है बंगाल की खाड़ी से मॉनसून जो है आता है, और बंगाल होते हुए सबसे पहले कहां पहुंचता है? किशनगंज। और यहां से जाते जाते बारिश जो है वो कम कहां हो जाती है? जहानाबाद और अरवल और औरंगाबाद भी मान सकते थोड़ा सा। अरवल जहानाबाद तक आते आते बारिश खत्म। और सबसे कम बारिश वाले इलाके यही हैं बिहार में। तो फिर कहिएगा कि तो फिर रोहतास और भभुआ कैमूर कैसे बच गया? इसलिए कि इधर से जो सोन नदी आती है ना यहाँ पर, वो नर्मदा के रास्ते अरब सागर से पानी का जो एक झोंका है, वो चल के नर्मदा में घुसता है, सोन में घुसता है, और जाकर के कहां बरसा देता है? यहाँ। बारिश सबसे कम कहां होती है? यहाँ। और बारिश सबसे ज्यादा कहां होती है? किशनगंज और फिर यहाँ वेस्ट चंपारण में। तो कई चीजें आपको हम क्या करेंगे अगली क्लास में बताएंगे। अभी दिमाग में घुसा कुछ कुछ चीज, कारण क्या है कि 9:15 में क्लास लग जाती है साइंस की, तो दिमाग में आ रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि टाइम पास हो रहा है? दिमाग में ये घुसा कि गंगा नदी बिहार में कितने जिलों को लेकर के चलती है? 12। ठीक है, वो 12 जिले कौन है देख लीजिएगा। बक्सर से एंट्री होती है और कटिहार से ये नदी निकलती है। प्रमंडल में हम लोग कल आगे क्लास में और धीरे धीरे चीजों को बढ़ा देंगे। और जो इनपुट देते जा रहे हैं, जैसे कि इंटरव्यू को लेकर के जो हम बता रहे थे कि जजेस बोलेंगे ना, सुनिएगा ध्यान से। और एक चीज हमेशा रखना कि जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए, आपको आंसर चाहे आ भी रहा हो ना, तो टेक ए पॉज, तुरंत मत बोलो, हड़बड़ाओ नहीं। जैसे होता है ना कि खुरपी के बजाय दांत से ही मिट्टी कोड़ने लगे, थम जाइएगा। आपके पास खुरपी है, मिट्टी को उसी से खोदिए, दांत मत मार दीजिए कि रात भर दिया बनाने का ऑर्डर आ गया है। जज साहब ने पूछा, पॉज लिया, उनको देखने दो, खुद को देख जज साहब, यही तो मिला है आज, जब आपका समय हम लेंगे। ठीक है ठीक है, तो वो पूछेंगे, आप देखिएगा एकदम अमिताभ बच्चन स्टाइल में ऐसे करके दोनों को, जी सर। तो फिर वो कहेंगे अच्छा बेटा बहुत हीरो बन रहा है, मन में आएगा। सोच लेना 55 से 60 62 के बीच वाला वो एज, जब आप अपने बारे में सोचिएगा और सोचिएगा कि आप किसी 10 से 15 साल के बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो खुद सोच लीजिएगा कि आप सब कुछ सोच रहे होंगे मन में कि अच्छा बहुत होशियार बनता है। उस हिसाब से जाइएगा, आप अपने हिसाब से मत सोचिएगा। अगर आप बहुत शार्प होंगे तो आप समझ लेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो कौन सी चीज होगी जो उनको अच्छी लगेगी। और याद रखिएगा, आपसे वो एक जनरेशन पीछे वाले जनरेशन के हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा इंटरव्यू के टाइम में। सो डोंट ट्राई टू बी सो ओवर स्मार्ट। वहां पर थोड़ा सा थमे रहिएगा, पूछेंगे सुनिएगा, उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आदी हैं बोलने के, सुनने के नहीं। और उस ईगो को सेटिस्फाई कर दीजिएगा। तो जब बोले पूछें
आ भी रहा है तो तुरंत मत बोलना, नहीं तो उनको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसको आ रहा था। उनको सोचने देना कि यहां पर आंसर तैयार किया है। प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है इसका, ठीक है, कि सोचा और फिर उसके बाद, और सोचते समय निगाहें नीचे या निगाहें ऊपर नहीं, स्थिर रखिएगा। जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको 70%, 60 to 70% देखिएगा, और जो नहीं पूछे हैं बगल वाले मेंबर उनको 30 to 40% देखिएगा। बोलते समय देखिएगा उनको भी। पर्याप्त महत्व दोनों को दीजिएगा, ये नहीं कि एक को ज़्यादा महत्व दिया और दूसरे को कम महत्व दिया, दोनों को पर्याप्त महत्व। तीसरे रहें तब तो और ज़्यादा। आई कांटेक्ट बनाए रखिएगा, विनम्रता बनी रहनी चाहिए, तो आपको मार्क्स लाने से कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस भोंडा नहीं होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। साड़ी पहन के जाएं लड़कियां या सूट पहन के जाएं, आप पर वो सूट कर रहा हो। लड़के जो हैं वो अपना जो फॉर्मल ड्रेस वियर होता है देखना, भड़काऊ बिल्कुल ना हो, ठीक हो। जो शादी में जो चमचमुआ पहन के सब चले जाते हैं या चली जाती हैं, उसे बचिएगा थोड़ा सा। पीला पीला पहन के सब जाएंगे, जैसे कि बैंड बाजा बारात आ गया हाईकोर्ट में लेकर के हम लोग, ठीक, तो वहाँ बचिएगा उन चीज़ों से। डिसेंट रहिएगा, चश्मे का अपना लुक देख लीजिएगा वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। और वहाँ जा करके अपना प्यार से एंट्री कीजिएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखना चाहिए, चेहरा मुस्कुराता हो, सौम्य हो, चेहरा क्या हो, मुस्कुराता हो। और मान लीजिए कि अगर सपोज अगर किसी एकाध को सिचुएशनल क्वेश्चन में फंसाया तो मुस्कुरा दीजिएगा कि फंसा दिया, मतलब इस टाइप से। तो समझ गया कि जैसा आप लपेट लिया आज, तो वहाँ पे मुस्कुरा जाइएगा, सर बेचारा बन जाइएगा, उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि हर प्रश्न का जवाब नहीं होता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जो इनपुट दे रहे हैं हम लोग कल फिर जो है मिलेंगे। कल थोड़ा पहले शुरू करेंगे, थोड़ा लेट हो जा रहा था, आज हम बोल देंगे क्योंकि हम आ जा रहे थे लेकिन थोड़ा यहाँ सिस्टम में। तो कल हम लोग फिर इसको बढ़ाएंगे, और बिहार के जितने जिले हैं उनमें उनका क्या क्या महत्व है। एक ने जैसे कहा अभी आदिल ने कि बिहार के इकोनॉमिक्स पर बताने के लिए, वो सब हम बता देंगे कि बिहार की इकोनॉमी कहाँ कहाँ क्यों क्यों नीचे में खनिज संसाधन, ये सब, ठीक है। तो चलिए आज के लिए क्या सब याद रहेगा, आप चिंता नहीं कीजिए, याद करवा देंगे आपको, ठीक। आप ऑलरेडी कई जॉब में रह चुके हैं, आपको याद रहेगा, आप चिंता नहीं कीजिए, बस उतना ही कॉन्फिडेंस रखिए ना, याद रहेगा, हम बोल रहे हैं ना।